एक माने प्यून जो होता है परमानेंट वाला, वो भी आंख दिखाता है यार, हमसे तो 72 लाइफ आप लोग का है, हम तो परमानेंट है, आप लोग तो बेल्ट्रॉन का ऑपरेटर होते हुए भी हमसे भी नीचे गिरे हुए हैं। और जब जाइएगा आप मैंने जैसे लॉगबुक किसी से मांगना है तो रिटायर्ड कर्मी जो खुद कॉन्ट्रैक्ट पर है हमारे ऑफिस में, वो हमको दौड़ाता है कि अभी लॉगबुक नहीं देंगे, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ। बेल्ट्रॉन के नाम पे ही तो हम लोग आके फंस चुके हैं ना, बेल्ट्रॉन के नाम पे ही तो हम लोग यहाँ पे चले आए। नहीं तो इस बीच में अगर उर्मिला का नाम होता, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार का नाम होता तो शायद हम लोग नहीं आते। आगे को जब मन करे पदाधिकारी बुलाकर हम लोग से काज लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर काज आप नहीं करते हैं तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। हमारे बच्चे पूछते हैं कि आप किस जॉब, कौन सा जॉब करते हैं पापा, तो हम लोग झूठ बोलना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। मतलब बच्चों से झूठ बोलना पड़ता है। हम लोगों को विभाग में भेजकर, सरकारी ऑफिस में भेजकर कार्य कराया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप कहीं के कर्मी नहीं हैं। अब बताइए कि हम सरकार के कार्य करते हैं, सरकार के द्वारा वेतन पाते हैं, फिर भी हम लोगों को कहा जाता है कि आप कहीं के कर्मी नहीं। सब बैंक में दर दर भटके हैं, हम कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि यू आर एम्प्लॉय ऑफ बेल्ट्रॉन, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ। जब वेतन देने की बात आती है तो वहां दर्शाया जाता है कि आप एक वस्तु हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, आपके नाम पर 38,000 रुपया बिल बनाया जाता है और जीएसटी काट करके हमारे खाते में 28,340 रुपया दिया जाता है। इस वक्त मौजूद है मोतिहारी के कचहरी चौक के पास। आप पीछे जो देख रहे हैं सभी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है और सेवा समायोजन को लेके धरना पे बैठे हुए हैं। जहाँ कैमरे के पीछे साथी ये कहेंगे दिखा दीजिए, महिलाएं से लेके जो भी पुरुष वर्ग के लोग हैं सभी को यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ एक तरफ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तो दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं भी धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है। 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है और यहाँ के जिला अध्यक्ष जो है ये संघ के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। जो 2 दिवसीय धरना है, क्या वजह है धरना का? हम लोग इसके पहले जो है 1 दिवसीय धरना 5 नवंबर को किए थे। उसके बाद में हम लोग 6 से 11 तक कल्ला बिला लगाकर सभी विभागों में कार्य किए शांतिपूर्वक। आज जो है 28 और 29 को हम लोग 2 दिवसीय धरना रखे हैं कि हमारी एक ही मांग है, सेवा समायोजन। जो सरकार आप लोग के माध्यम से चौथा स्तंभ आप लोग होते हैं, आप लोग के माध्यम से पूरी सूचना सरकार के पास पहुंच रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचते, जबकि इन लोगों के, आप ही लोगों के माध्यम से बताया जाता है कि ये सरकार जो है रोजगार देने वाली सरकार है। हम लोगों को विभाग में भेजकर, सरकारी ऑफिस में भेजकर कार्य कराया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप कहीं के कर्मी नहीं हैं। अब बताइए कि हम सरकार के कार्य करते हैं, सरकार के द्वारा वेतन पाते हैं, फिर भी हम लोगों को कहा जाता है कि आप कहीं के कर्मी नहीं हैं। और हमसे 10 से 5 जैसे कर्मचारी कर्मी लोगों से, सरकारी कर्मी से कार्य लिया जाता है, लेकिन हम लोगों को जब मन करे पदाधिकारी बुलाकर हम लोग से काज लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर काज आप नहीं करते हैं तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा, जिसके कारण हम लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं और हम लोग जाकर काम करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका इलाज कराना, पढ़ाई लिखाई इसी में चलता है और हम लोग मजबूर हो गए हैं आज कि उनका कार्य संपादित पूरे मतलब स्वच्छता से करते आ रहे हैं। हमारे ये बताइए, आप लोग बेल्ट्रॉन से है या उर्मिला कंपनी, बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट पे जो ज्वाइनिंग कराया गया है, तो आप लोग किस कंपनी से है? क्या हम लोग बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। सरकार के द्वारा बेल्ट्रॉन से रिक्ति मांगी जाती है और रिक्तियां जो है सरकार जो है उस रिक्ति को बोलती है कि आप भरिए, तो बेल्ट्रॉन के द्वारा जो निकलता है उसमें सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है। जो कंप्यूटर में जानकार और ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट है, हम ग्रेजुएट के समय में हमारी नियुक्ति हुई थी, हम 20 वर्ष से हम लोग सभी साथी कार्य कर रहे हैं। उसके बाद सीबीटी एग्जाम पास करते हैं और 35
30-35 का स्पीड मांगा जाता है हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30। उस सारे दक्षता परीक्षा पास करने के बाद में हम लोगों को एक पैनल तैयार किया जाता है और जिस विभाग में रिक्तियां रहती है उस विभाग में हम लोग को भेज दिया जाता है। हम लोग वहां तक आते हैं तो यही समझते हैं कि हम लोग सरकार के कार्य कर रहे हैं, हम लोग सरकारी हैं। लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो वहां दर्शाया जाता है कि आप एक वस्तु हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, आपके नाम पर 38,000 रुपया बिल बनाया जाता है और जीएसटी काट करके हमारे खाते में 28,340 रुपया दिया जाता है, क्योंकि हम लोग को एक गुड्स माने वस्तु बना दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इसलिए हम लोग प्रताड़ित हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम लोगों की मांग सेवा समायोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव द्वारा नहीं पूर्ति की जाती है। हमारा आंदोलन चरणबद्ध तरीके से ऐसे ही लगातार चालू रहेगा। चलिए, यहाँ पे महिलाएं हैं और महिलाएं से भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी हुआ। लेके बैठिए समवर्ग की एक ही मांग, विभागीय समायोजन, सेवा समायोजन, क्या उद्देश्य? उद्देश्य है कि सेवा समायोजन हो जाए ताकि हम लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण न किया जाए, शोषित हम लोग नहीं रहे और हम लोगों को नीचे दृष्टि से नहीं देखा जाए, समान दृष्टि से ऑफिस में देखा जाए। तो ऑफिस में आप लोग को उसे कर्मचारी के नजरिए से नहीं देखा जाता? जी नहीं देखा जाता है। हर ऑफिस में हम लोगों को नीचे दृष्टि से देखा जाता है और समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है। 2 दिवसीय धरना है। 2 दिवसीय धरना में अगर सरकार आप लोग की बात नहीं मानती है तो आगे क्या कदम रहेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग चले जाएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। जब तक सरकार हम लोग का सेवा समायोजन नहीं करेगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं। लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे, सभी भाई बहनों मिलकर के मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक कि हम लोगों को सेवा समायोजन नहीं मिल जाए। या अनिश्चित कालीन हड़ताल हो या भूख हड़ताल हो, जिस हद से गुजरना पड़े हम लोग गुजरेंगे, लेकिन सेवा समायोजन ले करके ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, वेतन आप लोग का आता है तो वेतन बिहार सरकार देती है कि बेल्ट्रॉन कंपनी देती है? बिहार सरकार से तो वेतन आती है, पर हम लोगों के यहाँ बेल्ट्रॉन भी नहीं, उर्मिला के माध्यम से आती है, जो कि कटौती करके दी जाती है। हाँ, तो यहाँ पे तो बेल्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये भी बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के तहत है। हाँ, बेल्ट्रॉन के तहत तो बस बेल्ट्रॉन के नाम पे ही तो हम लोग आके फंस चुके हैं ना। बेल्ट्रॉन के नाम पे ही तो हम लोग यहाँ पे चले आए। नहीं तो इस बीच में अगर उर्मिला का नाम होता, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार का नाम होता तो शायद हम लोग नहीं आते, आगे के लिए तैयारी करते। यहाँ पे हम लोग इतना साथी जो भी मेरे भाई बंधु है इतना आगे पढ़ लिख करके इसमें शायद नहीं आते। बहुत कम लोग ऐसे होते जो कि एक ठेकेदार की नौकरी करते। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जिला सचिव हूँ पूर्वी चंपारण इकाई का। विडम्बना ये है कि हम लोग प्रखंड से लेकर सचिवालय तक 15 से 20 सालों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज तक ये नहीं जान पाए कि हम सरकार के कर्मी हैं या बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं। उसमें भी एक सर्विस प्रोवाइडर उर्मिला को ला दिया गया। एक तो हम अल्प वेतन भोगी हैं और उसमें से जीएसटी काट लिया जाता है, हमारे वेतन से जीएसटी काट लिया जाता है, जीएसटी कट जाता है और उसमें से सर्विस टैक्स भी काट लिया जाता है। आज जहाँ सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, चांद पे जाने की बात करती है, हमारे संपर्क का जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका होता है, फिर भी हम लोग सरकार से प्रताड़ित है। इसलिए हम सरकार से एकल मांग यही मांगते हैं कि हमारे सेवा को समायोजन किया जाए। कब तक 2 दिवसीय धरना है? 2 दिवसीय धरना में सरकार बात नहीं सुनती है, कदम क्या रहेगा, क्या आगे आप लोग होते? तो इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। हम लोग बहुत दुखी हैं सरकार के रवैये से, क्योंकि हमारे बच्चे पूछते हैं कि आप किस जॉब, कौन सा जॉब करते हैं पापा, तो हम लोग झूठ बोलना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं। मतलब बच्चों से झूठ बोलना पड़ता है जबकि है। और अभी हमें पैसे की जरूरत है मेडिकल चेकअप के लिए, तो हमें कोई भी बैंक, सब बैंक में दर भटके हैं। हम कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। कहता है कि यू आर एम्प्लॉय ऑफ बेल्ट्रॉन, सो आई कैन नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ लोन। तब हम कहेंगे क्या हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो वर्कर। चलिए, जैसे आप सुन रहे हैं लगातार यहाँ पे कि हाँ,
और ये जो एक उर्मिला कंपनी है जो आउटसोर्सिंग के नाम से है, ये एक नेता का ही कंपनी है हाँ जो कि हर मंथ में हम लोग का पैसा काट के और ये लोग अपना तिजोरी भर रहे हैं। हाँ तो बेल्ट्रॉन का एक शोषण करने का अड्डा बना दिया गया है। इसको हर महीने में फंडिंग होता है, पार्टी फंड में जाता है हम लोग का पैसा। जीएसटी क्यों कटता है? हाँ। क्यों काटते हैं आप? हम लोग वस्तु है, जाता है अपना। अभी ये हम नहीं बताएंगे न तो नेता सब तो हमरे वो धुलाई कर देगा। हाँ समझने वाला समझ ही जाएगा। राजनीतिक दल के आदमी नहीं ना है कि जब हम किसी पर कटाक्ष करें। हाँ। हमारी एक ही मांग है, सेवा संयोजन जो अभी सबसे बड़ी सरकार बात है कि हमारे महिला साथी जो लोग हैं जिनको 2 रोज स्पेशल लीव दिया जाता है, जो सरकारी कर्मी हैं उनको 2 रोज स्पेशल लीव मिलता है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे बेल्ट्रॉन के जो महिला साथी हैं उनको 2 रोज स्पेशल लीव का भी परमिशन नहीं दिया गया है। मतलब 30 दिन ड्यूटी 30 दिन ड्यूटी करना है, स्पेशल लीव उनके लिए कोई मान्य नहीं हम है। लोग ऑफिस में एक माने प्यून जो होता है परमानेंट वाला, वो भी आंख दिखाता है यार हमसे तो 72 लाइफ आप लोग का है, हम तो परमानेंट है, आप लोग तो बेल्ट्रॉन का ऑपरेटर होते हुए भी हमसे भी नीचे गिरे हुए हैं। और जब जाइएगा आप मैंने जैसे लॉगबुक किसी से मांगना है तो रिटायर्ड कर्मी जो खुद कॉन्ट्रैक्ट पर है हमारे ऑफिस में, वो हमको दौड़ाता है कि अभी लॉगबुक नहीं देंगे, बाद में आओ, कल आओ, परसों आओ। वो जानबूझ के लेट कराना चाहते हैं क्या कि इसको फंसा है और इसको नौकरी से निकलवा दे। मतलब कुल मिलाकर बात है कि प्रताड़ित किया जाता है, व्यवहार अच्छा से नहीं होता है, तो लोग नहीं। चलिए, जैसे आप सुन रहे थे कि जितने भी ये लोग कर्मी हैं लगातार कहीं ना कहीं आक्रोशित है सरकार के इस रवैये से और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जहां एक तरफ इन लोग का कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी है, महिलाएं हैं, उनको 2 दिन का छुट्टी दिया जाता है, लेकिन ये लोग जो महिलाएं हैं इनको छुट्टी नहीं दिया जाता है। बाकी इस वीडियो पे आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। अब सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।